अरे वो कभी नहीं भूल सकता, जिसको निकम्मा नकारा कहा है वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता ये शब्द, इसलिए वो कभी साथ हो ही नहीं सकते। वो नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं। और मैं तो विशेष रूप से एक आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, ये एक देखिए जो ये कहे कि हम देखिए साथ साथ हैं, फिर ये मत कहना कि साथ नहीं है, फोटो खिंचवा दो। इसी में सब कुछ छुपा हुआ है कि कितना मतभेद है, यानी फोटो खिंचवा करके साथ साबित करना इसका मतलब कितने बड़े उनके अंतर्द्वंद है ना। अरे वो कभी नहीं भूल सकता, जिसको निकम्मा नकारा कहा है वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता ये शब्द, इसलिए वो कभी साथ हो ही नहीं सकते। वो नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं। और मैं तो विशेष रूप से एक आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी 27 अप्रैल को राजस्थान पधारेंगे। वो यहाँ राजस्थान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यालय जिनका उद्घाटन होना है, जो बन चुके पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं, फर्नीचर वगैरह सब कुछ हो गया, उनका उद्घाटन करेंगे। एक कार्यालय का शिलान्यास करेंगे जालोर का। वहाँ हमने तय किया है कि एक जगह खुद अध्यक्ष जी पहुँचे टोंक, और बाकी जगह पर वर्चुअल इनॉग्रेशन कार्यक्रम हो जाए। तो हमने ये तय किया है, वो यहाँ चार्टर से आएंगे, यहाँ से हेलीकॉप्टर से वहाँ टोंक जा कर के वो वहाँ का कार्यक्रम होगा। भव्य कार्यक्रम टोंक में होने वाला है और उसका लाइव प्रसारण हमारे सभी कार्यालयों में होगा। और सभी कार्यालयों में जो कुछ भी उद्घाटन के वहाँ कार्यकर्ता रहेंगे, उन कार्यालयों में उन जिलों के कार्यकर्ता रहेंगे, वो हमारे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। ऐसे करके हमारे ये कार्यालय के उद्घाटन हो जाएंगे। उसके बाद वापस हेलीकॉप्टर से आएंगे तो एयरपोर्ट से हमारे इस कार्यालय में जो सेंट्रल ऑफिस है, यहाँ वो आएंगे। तो रास्ते में हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, सभी चाहते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार राजस्थान आ रहे हैं, तो उनका भव्यतम स्वागत किया जाए। तो भव्य स्वागत होगा, अलग अलग पॉइंट्स होंगे जहाँ पर उनका अभिनंदन होगा, हमारे अध्यक्ष जी धन्यवाद देंगे। फिर कार्यालय में आएंगे, यहाँ 2 बैठकें होगी और फिर वापस वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम है और बहुत कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। हमारे सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ता हमारे 7 जिलों के कह रहे हैं हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ करो। फिर लेकिन हमने सोचा कि अब एक जगह करेंगे। तो 2 बैठकें कौन कौन सी होगी? तो पार्टी कार्यालय में करेंगे? पार्टी कार्यालय में हमारे एक तो पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें मोर्चे के अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक उसमें रहेंगे, और एक बैठक जो कोर कमेटी की होती है वो हमारे हालांकि कई कार्यकर्ता बाहर है तो वो भी आ सके, बाकी वर्चुअल हो जाएगी। इसके अलावा रिफाइनरी को लेकर जिस तरह से जो घटना हुई, उसके बाद में कांग्रेस लगातार इस पर कई सवाल खड़े कर रही है। आप खुद वहाँ पर जाकर आए, किस तरह का पूरा की लापरवाही कहीं ना कहीं इसमें रही? इसकी जांच होनी चाहिए, जो जांच प्रॉपर नहीं हो पाई। देखिए, रिफाइनरी में जो आग लगी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसकी जांच होने के बाद नतीजा सामने आएगा कि कहाँ किस प्रकार का ऐसी क्या घटना हुई कि आग लगी। हाइड्रोकार्बन से आग लगी है, वो बाकी सारी जांच से सामने आ जाएगा। मैं सोचता हूँ कि इसमें अभी जल्दबाजी होगी किसी भी प्रकार का बयान दे देना, कि जब ये इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, केमिस्ट से संबंधित है, केमिकल से संबंधित है, इसलिए वो इसके अधिकृत जांच करने वाले अधिकारी ही इसकी पूरी जानकारी देंगे। जब कल दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचाई, मीडिया को कहा कि आप कहते हो बनती नहीं है, अब देख लीजिए। लेकिन सवाल यह है, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जो हमने देखा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए रस्साकसी इन दोनों नेताओं में रही। 2028 के चुनाव से पहले आपको लगता है कि इन दोनों के मतभेद दूर हो गए और अब सब सुलह हुई कांग्रेस में? ये एक देखिए जो ये कहे कि हम देखिए साथ साथ हैं, फिर ये मत कहना कि साथ नहीं है, फोटो खिंचवा दो। इसी में सब कुछ छुपा हुआ है कि कितना मतभेद है, यानी फोटो खिंचवा करके साथ साबित करना
इसका मतलब कितने बड़े उनके अंतर्द्वंद है ना। अरे वो कभी नहीं भूल सकता, जिसको निकम्मा नकारा कहा है वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता ये शब्द, इसलिए वो कभी साथ हो ही नहीं सकते। वो नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं। और मैं तो विशेष रूप से एक आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, बड़े दुख के साथ मैंने भी पढ़ा उसको, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी पहली बार SC ST OBC के बारे में बोले। अरे यार कमाल हो गया, हम तो सोचते थे इतने वर्षों से वो सोच रहे हैं वो SC ST OBC के बारे में, लेकिन पहली बार बोले। गहलोत साहब कह रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेता है गहलोत साहब, वो ये कह रहा है, समाचार पत्र पढ़ लेना, कि पहली बार बोले। इसका मतलब आज तक उपयोग करते रहे, आज तक केवल उसको वोट बैंक समझते रहे, उनके बारे में बोले कभी भी नहीं, पहली बार बोले। ये मैंने आज समाचार पत्र में पढ़ा और वो मैंने आप लोगों को भेजा भी है।